राधा स्वामी Shedar
भक्ति कर मंगलानी पुरुष अनामी जाय समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे चले आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे गुरुमुख प्यारा गुरु आधारा आरत धारा रे गुरुमुख प्यारा गुरु आधारा आरत धारा रे चरण निहारा सरल समारा शब्द सिंगारा चरण निहारा सरल समारा शब्द सिंगारा राग निकारा विरह पुकारा सुरत समारा राग निकारा विरह पुकारा सुरत समारा काल बिडारा मन को मारा इंद्रिय जारा रे काल बिडारा मन को मारा इंद्रिय जारा रे गगन सिधारा नाम सिहारा मल्हारा रे गगन सिधारा नाम सिहारा सुन मल्हारा रे रूप अपारा ने उघाड़ा देख पसारा रे रूप अपारा ने उघाड़ा पसारा खोल के वाड़ा पाट उघाड़ा श्याम दुआरा खोल के वाड़ा पाट उघाड़ा श्याम दुआरा कर दीदारा सीत अखाड़ा कर्म पछाड़ा कर दीदारा सीत अखाड़ा कर्म पछाड़ा निर्मल धारा अगम अंगारा अमी आहारा निर्मल धारा अगम अंगारा अमी आहारा चौक अपारा जब बहारा कीन बिहारा चौक अपारा जब बहारा कीन बिहारा धुल धदकारा शांति सारा गुरु दरबारा धुल धदकारा शांति सारा गुरु दरबारा मनुआ हारा नील किनारा शब्द कटारा मनुआ हारा नील किनारा शब्द कटारा गुरु दुलारा नाम चितारा सुर करारा
बजत चिकारारी उन ओंकारा सूर्यकारा बजत चिकारारी तुम दीन दयारा पासी तारा कर उपकारारी तुम दीन दयारा पासी तारा कर उपकारारी मैं नीचे निकारा अति नाकारा निकारा अति नाकारा गुण भारारी तन अहंकारा कामिल मारा पड़ा उजाड़ारी तन अहंकारा कामिल मारा पड़ा उजाड़ारी लोभ गंवारा बिजारा कुछ न विचारा लोभ गंवारा बिजारा कुछ न विचारा हुआ तुम्हारा सबसे न्यारा शीश चरण पर डारा हुआ तुम्हारा सबसे न्यारा चरण पर गारारी चाह चमारा नैया चारा तो भी पार उतारारी चाह चमारा नैया चारा तो भी पार उतारारी सहस कमल दल कोटि चढ़ चले द्वारारी सहस कमल दल त्रिकुटी चढ़ चले खोला दसवां द्वारारी सुन परे मह शून्य अंधारा देखा मेरे उजारारी सुन परे मह शून्य अंधारा गुफा परे सत्य पुरुष हमारा पाया हमें पंचारारी गुफा परे सत्य पुरुष हमारा पाया हमें पंचारारी अलख अगम को जाकर निरकार तन मन उन परिवारारी अलख अगम को जाकर निरकार तन मन उन परिवारारी सुरत निरत दो चले अगाड़ी धाम मिला निज सारारी सुरत निरत दो चले अगाड़ी धाम मिला निज सारारी आरत कर कर प्रेम बढ़ाऊं द्रग द्रग सब संसारारी आरत कर कर प्रेम बढ़ाऊं द्रग द्रग सब संसारारी राधा स्वामी सत्य गुरु पाए उन पर मैं बलिहारी राधा स्वामी सत्य गुरु पाए उन पर मैं बलिहारी कहा कहूँ कुछ कहते न आवे मैं अब उनकी लारारी कहा कहूँ कुछ कहते न आवे मैं अब उनकी लारारी गुरुमुख प्यारा गुरु आधारा आरत धारारी
के प्यारा गुरु वधारा आरत धारारी जीव चिताय रहे राधा स्वामी जीव चिताय रहे राधा स्वामी सतपुर निजपुर अगम अधामी सतपुर निजपुर अगम अधामी जीव चिताय रहे राधा स्वामी जीव चिताय रहे राधा स्वामी सतपुर निजपुर अगम अधामी सतपुर निजपुर अगम अधामी भागे उदय उन जीवन भारी भागे उदय उन जीवन भारी राधा स्वामी जिन घर चरण पधारी राधा स्वामी जिन घर चरण पधारी कौन कहे महिमा इस अवसर कौन कहे महिमा इस अवसर हारे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हारे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एक एक जीव काज दिया अपना एक एक जीव काज दिया अपना गुरु आरत करे हुए अति मगना गुरु आरत करे हुए अति मगना गुरु संग हंस फौज चले आई गुरु संग हंस फौज चले आई कर सन्मान हार पहनाई कर सन्मान हार पहनाई भोजन वस्त्र देख सब हर के भोजन वस्त्र देख सब हर के अति कर प्रीत भाव इल पर के अति कर प्रीत भाव इल पर के हुए प्रसन्न सतगुरु अविनाशी हुए प्रसन्न सतगुरु अविनाशी दिया दान किया सतपुर बासी दिया दान किया सतपुर बासी अन्न धन और संतान भोग रस अन्न धन और संतान भोग रस जगत भोग और मिला जोग रस जगत भोग और मिला जोग रस पर कृपा सतगुरु हस रही पर कृपा सतगुरु हस रही मोहन व्यापे जग नहीं फसई मोहन व्यापे जग नहीं फसई रहे सुरत निर्मल गुरु साथा रहे सुरत निर्मल गुरु साथा शब्द मिले रहे चरणन माथा शब्द मिले रहे चरणन माथा अपनी दया से गुरु दियो दाना अपनी दया से गुरु दियो दाना सेवक तो कुछ मांग न जाना सेवक तो कुछ मांग न जाना दया करे जब सतगुरु अपनी दया करे जब सतगुरु अपनी बिना मांग करवावे करनी बिना मांग करवावे करनी नाम अनाम पदार्थ न्यारा नाम अनाम पदार्थ न्यारा सो सतगुरु दीना कर प्यारा सो सतगुरु दीना
अब देवे को कुछ न रहाई, सतगुरु ही तेरे हुए भाई, सतगुरु ही तेरे हुए भाई। राधा स्वामी कहाँ बनाए, राधा स्वामी कहाँ बनाए। सदा रहे सतनाम सहाय, सदा रहे सतनाम सहाय। जीव चिताए रहे राधा स्वामी, जीव चिताए रहे राधा स्वामी। सतपुर निजपुर अगम अधामी, सतपुर निजपुर अगम अधामी। जीव चिताए। भूल भरम में जग अटकाना, भूल भरम में जग अटकाना। दूर दूर घर से भटकाना, दूर दूर घर से भटकाना। भूल भरम में जग अटकाना, भूल भरम में जग अटकाना। दूर दूर घर से भटकाना, दूर दूर घर से भटकाना। जल पखान पूजन ठहराया, जल पखान पूजन ठहराया। कोई कोई दिव्य विद्या भर माया, कोई कोई दिव्य विद्या भर माया। निज घर का कोई खोजन करता, निज घर का कोई खोजन करता। जीव काज का सोचन धरता, जीव काज का सोचन धरता। निज घर वेद बतावे संता, निज घर वेद बतावे संता। पीव मिलन कल खावे पंथा, पीव मिलन कल खावे पंथा। उनका बचन न कोई माने, उनका बचन न कोई माने। काल जाल में रहे बुलाने, काल जाल में रहे बुलाने। मेरा जागा भाग सुहावल, मेरा जागा भाग सुहावल। संत चरण पर तीत दिलावन, संत चरण पर तीत दिलावन। अचरज बचन सुने जब काना, अचरज बचन सुने जब काना। उमंग बड़ी और प्रीत समाना, उमंग बड़ी और प्रीत समाना। प्रीत सहित करता सत्संगा, प्रीत सहित करता सत्संगा। धारा ही में सतगुरु रंगा, धारा ही में सतगुरु रंगा। सूरत शब्द का मार्ग साचा, सूरत शब्द का मार्ग साचा। और रीत परमारथ कांचा, और रीत परमारथ कांचा। हर विश्वास लिया उपदेशा, हर विश्वास लिया उपदेशा। संतल गायक ऊंचा देशा, संतल गायक
सतगुरु शब्द अधर घर धाओ, सतगुरु शब्द अधर घर धाओ। यह संतन की जुगत अमोला, यह संतन की जुगत अमोला। दीन चेत कोई बिरले तोला, दीन चेत कोई बिरले तोला। मत मत शब्द लगे प्रकाशा, मत मत शब्द लगे प्रकाशा। घट में पावे अगम बिलासा, घट में पावे अगम बिलासा। मैं अति दीन पड़ा गुरु चरना, मैं अति दीन पड़ा गुरु चरना, मैं अति दीन पड़ा गुरु चरना। प्रेम सहित धारी सरना, प्रेम सहित धारी सरना। मैं हर हुई निज भाग जगाई, मैं हर हुई निज भाग जगाई। नेत करूं गुरु आरत आई, नेत करूं गुरु आरत आई। राधा स्वामी नाम जपूं निस्बास, राधा स्वामी नाम जपूं निस्बास। पाऊं राधा स्वामी चरण निवास, पाऊं राधा स्वामी चरण निवास। राधा स्वामी नाम जपूं निस्बास, राधा स्वामी नाम जपूं निस्बास। पाऊं राधा स्वामी चरण निवास, पाऊं राधा स्वामी चरण निवास। मूल भरम में जग अटकाना, मूल भरम में जग अटकाना। दूर दूर घर से भटकाना, दूर दूर घर से भटकाना। मूल भरम में जग अटकाना, मूल भरम में जग अटकाना। दूर दूर घर से भटकाना, दूर दूर घर से भटकाना। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 28। संतों का सत्संग ऐसा कल्पतरु है कि सब वासना दूर कर देता है, और कहते हैं कि कल्पतरु सब वासना पूरी कर देता है, पर आज तक किसी को मिला नहीं। लेकिन सत्संग तो निष्कल्पतरु है, इससे बारंबार सत्संग करना चाहिए। बहुत न बन सके तो थोड़ा करे, पर सचोटी के साथ करे, कपट से न करे, क्योंकि उसमें कुछ फायदा नहीं। वचन 29। जैसे हीरा मोती को बीनता है, पत्थर को नहीं बीनता है, इसी तरह संतों का वचन अधिकारी को असर करता है, अनधिकारी को फायदा नहीं करता। पर जो अनधिकारी भी बराबर सत्संग करता रहेगा तो एक रोज लायक सत्संग के हो जाएगा। पर दिक्कत यह है कि उससे सत्संग में ठहरा नहीं जाएगा। वचन 30। प्रथम धुंधुकार था, उसमें पुरुष शून्य समाज में थे जब तक कुछ रचना नहीं हुई थी। फिर जब मौज हुई तब शब्द प्रकट हुआ और उससे सब रचना हुई। पहले सप्तलोक और फिर सप्त पुरुष की कला से 3 लोक और सब विस्तार हुआ। वचन 31। वह जो पार ब्रह्म परमात्मा है सो सब जीवों के पास मौजूद है, पर संसार रूपी भवसागर से किसी को निकाल नहीं सकता है। बजाय निकालने के और रोज बरोज फंसाता जाता है, और जब वही पार ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु रूप रखकर उपदेश करता है तो वह
संसार के बंधनों से जीव को छुड़ा सकता है, पर लोग ऐसे अंधे हैं कि इस स्वरूप को जो उद्धार करने वाला है नहीं पकड़ते और गायब का ध्यान करते हैं, सो वह ध्यान उनका कबूल नहीं होता, क्योंकि मालिक ने यह कायदा मुकर्रर कर दिया है कि जो सदगुरु द्वारे मुझसे मिलेगा उससे मैं मिलूंगा। निगुरे को मेरे दरबार में दखल नहीं है। और जो कोई यह कहे कि जीव संतों का वचन क्यों नहीं मानते हैं, सो सबब उसका यह है कि खौफ और शौक नहीं है। जिसको मालिक का खौफ होगा उसको शौक मिलने का भी होगा, पहले खौफ होना चाहिए। वचन 32। आजकल के गुरु चेला तो कर लेते हैं और पत्थर पानी में जीव को लगा देते हैं। चाहिए तो यह था कि अपने से प्रीत कराते, सो वह क्या करें। उन्होंने आप गुरु से प्रीत करी होती तो वह भी अपनी प्रीत कराते। ऐसे जो गुरु हैं उनका नाम गुरु नहीं हो सकता है। वचन 33। जिसको दर्द परमार्थ का और डर 84 का है, उसको मुनासिब यह है कि पहले पूरे गुरु को पकड़े, क्योंकि जब तक गुरु से प्रीत न होगी अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक नाम फायदा नहीं करेगा। जैसे किसान जब बीज डालता है तो पहले खेत को कमा लेता है, जो बेकमाए हुए बीज डाल दे तो कुछ नहीं पैदा होता। इसी तरह हृदय रूपी जमीन की कमाई के वास्ते गुरु का प्रेम है। जब तक गुरु का प्रेम नहीं होगा नाम फायदा नहीं करेगा। और आजकल के लोगों का यह दस्तूर है कि नाम का स्मरण घर बैठे किया करते हैं और गुरु से कुछ मतलब नहीं। सो ऐसे लोग दोनों से खाली रहेंगे, ना गुरु ही मिला और ना नाम ही मिले, क्योंकि नाम गुरु के इख्तियार में है। सो गुरु से प्रीत नहीं करी फिर नाम कैसे मिले। वचन 34। ब्रह्मा से आदि लेकर जितने देवता हैं और राम और कृष्ण से आदि लेकर जितने अवतार हुए हैं, इन सबका दर्जा संतों से नीचा है और संतों का दर्जा सबसे ऊंचा है। यह सब कामदार और वजीर हैं और संत बादशाह हैं। वचन 35। सत्संग मुख्य है। इसमें पड़े रहने से बहुत से फायदे होते हैं, यहाँ तक कि जैसे पत्थर जो पानी में पड़ा रहता है तो शीतल रहता है, अगरचे अंतर में उसकी शीतलता असर नहीं करती है, पर फिर भी जल के बाहर के पत्थरों से बेहतर है। ऐसे जो जीव बाहर से सत्संग में आ बैठते हैं और अंतर में उनके नहीं धंसता है तो कुछ हर्ज नहीं है। संसारी जीवों से फिर भी बेहतर है। आहिस्ता आहिस्ता अंतर में भी असर होने लगेगा। बचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, सिलसिला वचन 9। मालिक अजोल है मगर कुल हरकत का कारण है। वह अतोल है, अमोल है, अनंत है, अपार है, अपने में आप मगन और विस्मादी अवस्था में है। सबसे अलग और न्यारा है, कुछ नहीं करता है, मगर जो कुछ हो रहा है उसी की शक्ति से हो रहा है। सब काज का कारण वह है, मगर खुद कोई काज नहीं करता, अकर्ता करता है। चेतनता का बड़ा भारी समूह है। वह समूह मुतलक है, वह वजूद मुतलक है, वह अधर है। उस समूह का भास भी चेतन था, मगर सिर्फ निकटता और दूरी का फर्क था। या यूं कह सकती हैं कि निहायत ही झीनी और हुआवी गिलास से ढका हुआ था और समूह के प्रेम आकर्षण में खिंचा, और उसकी भी वही अवस्था हो गई जो मालिक अनामी पुरुष की है। इस प्रकार जहाँ तक केवल प्रेम आकर्षण से खिंचकर जो प्रेम, आनंद और सुख की अवस्था मालिक की है, वही अवस्था हो गई। वहाँ तक दयाल देश निर्मल चेतन देश है। खिंचने से यह मतलब नहीं है कि अनामी पुरुष खींचने का काम कर रहा था, बल्कि समूह की तरफ स्वाभाविक रूप से भास में से वह चेतन खिंच रहा था।
जिसमें करीब करीब उसी दर्जे की चेतनता थी जो कि अनामी के समूह की है और जो केवल प्रेम के आकर्षण से अंतर्मुख खींचकर मालिक के आनंद में आनंदित हो सकता है। वहां केवल अंतर्मुख शक्ति और प्रेम ही प्रेम है। जो चेतन उससे किसी कदर कम शक्ति वाला था वह उस प्रेम आकर्षण में नहीं खिंच सकता था और उस सुख और आनंद की अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकता था। उसका रुख नीचे और बाहर हो गया। यही प्रथम बहिर्मुख शक्ति यानी काल की उत्पत्ति है। जाल देश में नीचे से ऊपर खिंचकर आनंदित और सुखमय होने की अवस्था थी। अब यह कैफियत हो गई कि ऊपर से नीचे उतरे तब रचना हो और अंतर्मुखता से बहिर्मुखता पैदा हो गई। वजह इसकी ये है कि चैतन्य शक्ति की न्यूनता से वह समूह नहीं बन सकता जिससे वहां का आनंद और सुख ले सके, और जब वहां का आनंद और सुख ही न ले सके तो वह वहां क्यों जाएगा और क्यों खिंचेगा। और अगर जबरन ले जाया जाएगा तो बेहोश हो जाएगा, बड़ी तकलीफ होगी। इसलिए उसका रुख बदल गया, नीचे और बाहर हो गया। यही काल है जिसको निरंजन कहते हैं। इसके बाद और बहुत सी शक्तियां पैदा हुई जिनको अपने अपने घाट पर आध्या और माया और श्याम सुंदर वगैरह वगैरह कहकर बयान किया गया है। प्रथम काल को यह ख्याल हुआ कि मैं यहाँ तो सुख ले नहीं सकता, कोई तदबीर करूं जिससे मुझे सुख मिले। इसलिए उसने अपनी अलग रचना की जो मध्य देश यानी ब्रह्मांड है। यहाँ बाहिर्मुख शक्ति तो पैदा हुई लेकिन अंतर्मुख शक्ति प्रधान है। इसके बाद चेतनता की कमी होते होते यह नौबत आई कि अब अंतर्मुख शक्ति प्रधान भी नहीं रही। अंतर्मुख शक्ति गौण हो गई और बाहरमुख शक्ति प्रधान हो गई। यह रचना का तीसरा बड़ा दर्जा पिंड देश है, जिसके मध्य में यह पृथ्वी लोक है जिसमें हम लोग रहते हैं। यहाँ माया प्रधान है। इस प्रकार रचना में तीन बड़े दर्जे, जाल देश यानी निर्मल चेतन देश, मध्य देश यानी ब्रह्मांड और तीसरा पिंड देश है। इनमें 6 पदम, 6 कमल और 6 चक्र हैं और अनंत छोटे छोटे दर्जात हैं। बेशुमार त्रिलोकियां पिंड, ब्रह्मांड और ब्रह्म हैं। जैसे रचना के यह 3 बड़े दर्जे हैं, वैसे ही स्वार्थ और परमार्थ में भी 3 दर्जे हैं। एक तो निपट स्वार्थ है, इसमें फिर भी 3 दर्जे हैं, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। दूसरा दर्जा स्वार्थ परमार्थ और परमार्थ स्वार्थ। संत मत के अनुसार तो ये भी परमार्थ नहीं है, और मजहबों में जिसको परमार्थ कहा है उसमें स्वार्थ लगा हुआ है, क्योंकि काल और माया से बिल्कुल छुटकारा नहीं होता। जो रचना ख्याल करके यानी कल्पना से हुई, जैसे कि काल ने रचना की, वह फानी है। कल्पित रचना नाशवान है, चाहे उसका नाश प्रलय और महाप्रलय के वक्त में बहुत काल के बाद हो, मगर उसका नाश जरूर होगा। इसलिए जिस परमार्थ से ब्रह्मांड यानी मध्य देश के अंदर ही अंदर रहे, वह संत मत के अनुसार परमार्थ नहीं कहा जा सकता। जाल देश जो कि अविनाशी है, उसकी प्राप्ति की विधि और रीत से कार्रवाई करना संत मत का परमार्थ है। अगर इतनी बात समझ में आवी तो मालूम होगा कि सब परमार्थ और मजहबों को एक बतलाना किस कदर गलती और बेपरवाही जाहिर करता है। ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी कि वाकई संत मत सबसे न्यारा और अलग है, उसका किसी के साथ मेल नहीं हो सकता। ऊपर जो बयान किया गया है वह बतौर दीवाची की है। जब तक गलत और फिजूल बातें व ख्यालात को दिमाग से निकालकर सच्ची जिज्ञासा न पैदा हो, तब तक संत मत समझ में नहीं आ सकता। अगर ऊपर लिखी बातें किसी की समझ में आवे तो वह संत मत के लिए छात्र बना,
संत मत का अलिफ बे यानी वर्ण परिचय अब दिया जाएगा। चंद बातों को बयान कर देना भी जरूरी है, क्योंकि उनको ठीक तौर से न जानने की वजह से आवाम में बहुत गलतफहमियां जारी हैं, जो संत मत के समझने और ग्रहण करने में बाधक होती हैं। ये एक आम कायदा है कि जो शक्ति जहां से उत्पन्न हुई वह नीचे सब जगह न्यूनाधिक भाव में मौजूद है। जो जो नीचे उतार हुआ वह न्यून और अंतर्गत होती गई है। जहां से बिजली की शक्ति प्रकट हुई उसके नीचे बिजली सब जगह मौजूद है। लाख वगैरह चीजें जिनमें बिजली की धार रवा नहीं हो सकती और जिनको इंसुलेटर कहती हैं, उनमें भी बिजली की शक्ति मौजूद है। इस प्रकार 5 तत्व और 3 गुण वगैरह की जहां से उत्पत्ति हुई है उसके नीचे कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें वह मौजूद न हो। यानी जिनको यहाँ तत्व और अनासर कहते हैं वह हकीकत में मुरक्कब और मिश्रण कंपाउंड्स हैं। यहाँ कोई चीज तत्व रूप में नहीं है। यहाँ के साइंसदां शायद 93 या 94 तत्व बतलाते हैं, असल में 84 हैं। यहाँ उनको तत्व इसलिए कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है कि जिससे उनका और सूक्ष्म रूप में परिवर्तन कर सके। यहाँ के हिसाब से वह तत्व हैं, मगर ऊपर के हिसाब से वह 5 तत्वों के आपस में मेल होने और कमी वेशी से बने हुए मुरक्कब और मिश्रण हैं। इसी तरह चेतन शक्ति नीचे से नीचे सब जगह एक परमाणु तक में है। अगर न होती तो मालिक को भी किसी चीज का ज्ञान न होता। मालिक को सब चीजों का ज्ञान है। इसकी वजह यही है कि अंश रूप में मालिक अंतर के अंतर्गत सब जगह मौजूद है। इसी प्रकार तिमिर लोक में भी प्रकाश है, काली से काली चीज में भी रोशनी है। अगर हम उसको देख सकते हैं तो उसमें जरूर रोशनी है। बिना जोग के ज्ञान नहीं होता है। ज्ञाता और ज्ञेय में कोई मुश्तरक चीज है जिसका ज्ञान की धार के जरिए जोग होता है, तब उसका ज्ञान हासिल होता है। हमारी आंख में रोशनी है और जिस चीज को हम देखते हैं उसमें भी रोशनी है। दृष्टि की धार के द्वारा दोनों का जोग होता है, तब हमको दृष्टि का ज्ञान प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि जो शक्ति जहां से प्रकट हुई उसके नीचे वह सब जगह मौजूद है, मगर उसके ऊपर वह शक्ति उस रूप में नहीं है। या तो उसका रूप बदल जाता है या वह नहीं है। इसलिए यहाँ किसी शक्ति से जो कार्रवाई में जहूर में आती है उसको देखकर यह नतीजा निकालना कि ऊपर भी वही शक्ति होगी और उसी तरह कार्रवाई होती होगी, गलत है। ऊपर की रचना की निस्बत यहाँ बैठे बैठे जो नतीजे निकाले जाते हैं ज्यादातर गलत होते हैं। असल में ऊपर की रचना के बारे में जानने के लिए हमारे पास कोई जरिया ही नहीं है। बेशुमार पर्दों से गुजरकर यहाँ तक आने में रोशनी में फर्क पड़ जाता है। जो पीतवर्ण ऊपर है वह हम यहाँ नहीं देख सकते। 5 तत्वों के जो 5 मूल रंग हैं उनकी सबकी मिलौनी और कमी वेशी के रंग यहाँ हैं। जिसको हम यहाँ पीत कहते हैं उसमें उस पीत वर्ण की विशेषता है। इसी तरह जिसको हम यहाँ पृथ्वी कहते हैं उसमें 5 तत्व मौजूद हैं, मगर पृथ्वी तत्व विशेष है। पहले हर एक तत्व का भंडार बनता है, यानी इस रचना में बस्ती हो और मनुष्य व जीव जंतु वगैरह रहें, इसके लिए 3 चीजों की जरूरत होगी। उन सब के पहले भंडार बनते हैं। जैसे जब वायुमंडल और आकाश मंडल आदि सब बन चुके और एक खास दर्जे तक की चेतनता इस रचना में आ गई कि उसके बगैर यहाँ जीवन नहीं हो सकता, तब माया की काया बनी और उसमें ब्रह्म यानी काल की अंश मन आकर बैठा। कि सब तैयार हो लेने पर किसी वजह और रीत से सूरत यहाँ उतारी गई।
जब सूरत आई तब यहाँ की बस्ती हुई। बगैर सूरत के रचना नहीं हो सकती, क्योंकि शक्ति देने वाली सूरत ही है। सूरत को मन और माया से न्यारा करके जहाँ से कि वह उतर कर आई थी, वहाँ पहुँचाना यह सत्य परमार्थ है। बारे बारे करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित्त चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल मैं नहीं पाया, काल कर्म के जाल में रही भोगत हेरा। जगत जीव हर मत फिरे नित चारों गानी, ज्ञानी जोगी फिर रहे सब मन की हानि। भाग जगा मेरा आदि का मिल सतगुरु आई। राधा स्वामी नाम का मोहि भेद जनाई। ऊंचे से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी। बिना संत पावे नहीं सुरत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोह महिमा सुनाई। फिर अनुराग जगाए घर पहुँचो आई। साध संग कर सारे रस मैंने पिया आई। प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत आई। तड़पे उठे कल रहूं कस पिया जाई। दर्शन रस नित नित रहूं गए मन फिरताई। सूरत चढ़े आकाश में कर मिलासा। धाम धाम निर्घट चले पावे निज घर पासा। ये आशा मेरे मन बसे रहे चिर उदासा। विनय सुनो कृपा करो निजे चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगूंगा। प्रेम धार बरसा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल करो मेरे समरथ स्वामी। शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। दीन दयाल करो मेरे समरथ स्वामी। शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे। दया करो दाता मेरे चरणन लागे। दया करो दाता मेरे चित्त
जाएंगे। बार बार कर जोड़ कर सभी ने करो साधे मोय देव नित परम गुरु दाता कृपा समृत पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम्हें सदा आधार बार बार बल जाऊं तन मन वारूं जगन पर क्या मुखले में मैं हर करी जस कृपा कर धन गुरुदेव दया सिंध पूर्ण धनी नित्य करो तुम अचल भक्ति मोय देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ गा तुम आन कर अब मेरा खो नित साथ दीन दयाल कृपा